ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज की जय हो। शौनक आदि ऋषियों की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शुक्रदेव भगवान की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबोधानंद भगवान की जय हो। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय हो। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय हो। माता पिता की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा में पंचम स्कंद और उसमें 12वां अध्याय हम करेंगे। राहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। राजा राहुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परमानंदमय स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश से आपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से उज्जवल किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप में तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को दे अभिमान रूप विषैले सर्प ने डस रखा है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योगमय उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उसमें जो श्रम रूप फल होता है वह दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूलक ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं हैं। तत्व के विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपका इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो कल कथा करी थी ना, उसके अंदर भगवान भरत ने ये बात
राहुगण को बताइए। राहुगण को इतना मूल ज्ञान हुआ नहीं। उन्होंने क्या बोला कि सत्य में कर्म और कर्म फल दोनों ही असत्य हैं। कर्म और कर्म फल दोनों ही असत्य है। उन्होंने सब कुछ असत्य सिद्ध कर दिया। अब सब कुछ असत्य में तो सब किसी को भी सीधी बात ये बोली जाए कि सब कुछ असत्य है, असत का मतलब कुछ और नहीं है। असत का मतलब ये नहीं है कि कुछ और अवेलेबल है जिसे हमें हटाना है। रस्सी में दिखने वाला सर्प असत है, लेकिन वहां कोई सर्प है नहीं जिसे हटाना है। वहां कुछ है नहीं जिसे हटाना है। असत हमारी दृष्टि है। असत देखने वाले की दृष्टि है। असत का मतलब है कि देखने वाले की दृष्टि में कोई त्रुटि है, जिस वजह से सर्प नजर आ रहा है। उस त्रुटि को दूर करना ज्ञान है। और सत्य तो पहले से ही मौजूद है। सत्य कोई प्रकट थोड़ी करना है। सत्य प्रकट नहीं होगा, सत्य तो है। सत्य का प्रकट नहीं होना, सत्य ने प्रकट नहीं होना। और असत्य में कुछ हटना नहीं है, सिर्फ जो दृष्टि की त्रुटि है उसे दूर करना है। फिर सत्य ही सत्य है, असत है ही नहीं। असत कहकर कुछ है ही नहीं। तो ये बात राहुगण सुन के चक्कर खा गए। कोई भी चक्कर खा जाएगा। जड़ भरत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। यह देह पृथ्वी का विकार है, पंच तत्वों का विकार है। पार्षद पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवही आदि नाम पड़ते हैं। इसके दो चरण हैं, उनके ऊपर कर्मशट, टकने, पिंडलियां, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन, कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पतली पालकी रखी हुई है, उसमें भी सौविराज नामक एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि का अभिमान करने से मैं सिंधु देश का राजा हूँ। इस प्रबल मद से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखी कुहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी कार्य की सिद्धि होती है, वह परमाणु अविद्यावश मन में ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतना और अचेतना आदि गुण में युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव, आश्य काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह
सर्वंतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है, वही सत्य है। बाकी सब असत्य है। असत्य मने ये सब सत्ता ही प्रभु है, ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। जिसे जीव मान रखा है वो भी एक हमारी दृष्टि की त्रुटि है। जीव बोल के कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जीव कहकर। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव भी कहते हैं। राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, आनंद, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्म अनुष्ठान, वेद ध्यान अथवा जल, अग्नि या सूर्य उपासना आदि से किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यह परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा माने परमात्मा से एकाकार, परमात्मा को समझना, आत्मा को ही परमात्मा समझना, किसी भी तप, यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्नदान, अतिथि सेवा, दीन सेवा कुछ भी करने से ये नहीं हो सकता। कोई उपासना करने से भी ज्ञान नहीं हो सकता। उपासना करने से उस कर्म का फल जरूर प्राप्त होगा, पर उससे ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन से होगा, शास्त्र अध्ययन से। कहानियां सुनने से भी ज्ञान नहीं होगा। कहानियां सुनने से तो आनंद जरूर प्राप्त होगा, हो सकता है नींद आ जाए, पर ज्ञान तो शास्त्र पढ़ने से होगा, शास्त्रों से ज्ञान होगा, शास्त्रों को समझने से ज्ञान होगा। साधनों से ज्ञान, साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो है। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कृति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भागवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि से भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खंड के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार सागर को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। आगे 13वें अध्याय में जड़ भरत जी कहते हैं, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तामस भेद के नाना प्रकार के कर्मों पर जाती रहती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। उस वणिक समाज का नायक बड़ा ही दुष्ट है। उसका नेतृत्व में जब यह वहाँ पहुँचता है
तब यह लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झाकड़ का कारण बहुत ही दुर्गम है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ भी कभी तो गंधर्व नगर देखने लगते हैं, कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा सारी दिशाएं धूमाच्छित सी हो जाती हैं। इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, इसकी दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है, कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का सहारा टटोलने लगता है, और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृत तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी द्वानाल में घुसकर अग्नि में झुलस जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसके धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों पर पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदार पूर्ति की साधना नहीं होती तो भूख की ज्वाला संतप्त होने पर बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दों के समान पड़ा रहता है, उस समय इसे सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विशेष विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती है और सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि इस प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत धाम आंधी और वर्षों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब ये दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण यह बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यावहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्ष आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकत हो जाता है। साथियों से भी जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्नों के साथ लिए बंजारों के समूह बराबर आगे बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी के इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाले यह बिंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंह के समूह में भय मानकर बगुला कंक गिद्ध से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उन्हें
जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख और रत में रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरों का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इस समय मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वतों की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाए तो फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। राहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसीलिए तुम प्रजा को दंड देने के कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों को सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा में तितिक्षण किया हुआ ज्ञान रूप खंड लेकर इस मार्ग को पार करो। राजा राहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अनायन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमल की रज का सेवन करने से जिनको सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभवों की भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वायु वृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हैं उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश में पृथ्वी पर विचरते हैं, हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश राहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा राहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरितेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमातत्व का ज्ञान पाकर सौवरीपति राहुगण ने अंतकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भागवताश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों पे जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुष की बुद्धि ने की है, जो अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बुद्ध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों को खोल कर समझाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी भगवान आगे ये जो ऊपर अभी कथा करी है इसका स्पष्टीकरण भगवान सुखदेव भगवान करते हैं। ये बहुत डिटेल में भगवान सुखदेव करेंगे और इसको हम बहुत डिटेल में ध्यान से करेंगे कल। तब तक के लिए आज की कथा को हम विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि
हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासु। ओम नमो तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। हरिहर नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।